बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है शर्ट कटिंग करने का प्रोसीजर। थे कह रहे थे सर हमें शर्ट की कटिंग का प्रोसीजर बता दिए, आइए देखते हैं। अच्छा, आप जो है ये शर्ट का फैब्रिक मौजूद है, ये डबल तय रखी हुई है, ठीक है। ये इसका अर्ज है। आसान प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि शर्ट जो है बड़े अर्ज में कैसे कट जाएगी। ये 29 इंच अर्ज है, इसकी लंबाई है 29, इसका जो है चौड़ाई है 23 है, तीरा शोल्डर इसका है 20.5 यानी 20.5। नीचे करके दिखाए ना कैमरा। ये बाजू इसका 25.5 है, गला इसका 16.5 और कफ इसका 9.5। ये साइज मौजूद है। अब हमने इसको रखना कैसे है। नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं सर हम शर्ट को रखें कैसे कटिंग के दौरान। अब ये आप नोट कर लें, ये कन्नी वाली साइड है, ये नजर आ रही है आपको? जी सर। हाँ, ये कन्नी वाली साइड को आपने ऐसे उठा लेना है, ये ऐसे। फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, क्योंकि शर्ट आगे से ओपन होती है। ये फुल साइज शर्ट है, आपने इधर से 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए रख लेना है। कितना इंच? 2.5 इंच। ये हर बड़ी शर्ट के लिए 2.5 इंच। ढाई इंच पर ये फोल्डिंग करने के बाद अब इसको आपने इधर तक ऐसे मिला लेना है, ऐसे। अगर आपके पास पिन्ने हैं तो पिन्ने लगा लिया करें, पिंस। इस तरह से पिन लगा दें, एक पिन इधर लगा दें और दूसरी पिन इधर लगा देना। ये 2 पिनें लगा दी हैं। अभी मेन और खास फार्मूला आपको बताऊंगा, तो आप काबिल गौर रहना है। बिल्कुल ऊपर से सीधा हमने कट कर दिया है। अब ये लंबाई इसकी 29 इंच है, तो इधर से इंची टेप को आपने रखना है इधर तक, इधर लेके आएंगे हम। 29 है तो इसमें आपने 1.5 इंच प्लस कर देना है। 29 में 1.5 इंच प्लस करना है। कितना? 1.5 इंच सर। हाँ, 1.5 इंच पर आपने सीधी लाइन लगा देनी है वैसे। इसके बाद अगला जो स्टेप है, तीरा देखना है। तीरा 20.5 है, ये 20.5 है। इसको आपने ऐसे हाफ कर लेना है, ऐसे लाइन लगा देनी है। फिर आपने इसी 20.5 को हाफ जो किया था, इधर ऐसे लाइन लगा देनी है। इस तरफ से भी वही 20.5 का हाफ। अब आपने ये लाइन ऐसे खींचनी है और ये वाली लाइन ऐसे खींचनी है। अब आपने जो है इस 10.25 को 4 पर तकसीम करना है। 2 पर तकसीम किया, फिर इसको 4 पर, तो ये तीरा डाउन मालूम हो गया हमें, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप है गला। गला 16.5 इंच है, ये 16.5 नजर आ रहा है, इसको 8 पर तकसीम करना है। ये 2 पर तकसीम कर दिया, ये डबल 4 पर हो गया, फिर इसको डबल करें तो 8 पर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कॉलर लगता है 2 पीस। ये ऐसे निशान लगा लें, इसके बाद इस तरफ से लगा दें। ये बिल्कुल आसान फार्मूला है। ये इधर आपने यूं निशान लगा देना है ऐसे। फिर इस गले वाले एरिया को इस डाउन तक आपने ऐसे खींचना है। अब ये वाली गुलाई हमने किस हिसाब से देनी है, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में कमीज के हिसाब से बताया था। ये इस चीज़ को आप पैमाइश कर लेंगे, फिर आपने 4 पर तकसीम करना है। 2 पर तकसीम कर दिया,
फिर 4 पर तकसीम कर दिया। ये इधर निशान लगा लें, फिर दूसरा इधर लगा लें। आप इसको आपने यूं गोल कर देना है नीचे तक, इसको यूं बिल्कुल गुलाई कर देनी है। और गुलाई कहां तक करनी है, इसका ये सीना है 23, ये 23 को आपने हाफ कर लेना है। कितना करना है, हाफ करके ये निशान लगाकर फिर इसके बाद ये नीचे वाला एरिया भी आपने इस हिसाब से रख लेना है 23 का हाफ। अगर मोटा बंदा है तो फिर आप ज्यादा रख लें। अगर वो फिटिंग में मांग रहा है तो गुलाई वाला स्केल आप इस्तेमाल कर लें। यूं फिटिंग में मांग रहे हैं शर्ट, यस, हाँ, तो ये फिटिंग में यूं गुलाई। फिर इसके बाद आधा इंच और स्टिचिंग अलाउंस करना है, इससे आगे लाइन स्टिचिंग अलाउंस आधा इंच। अगर कस्टमर फिटिंग मांग रहा है तो गुलाई वाला स्केल इस्तेमाल कर लें। अगर वो लूज मांग रहा है तो बिल्कुल सीधा स्केल आप यूज कर लें, बिल्कुल सीधी 2 लाइनें लगा देंगे। ये आपके अपने हाथ में है, फिटिंग करें या लूज। इसके बाद ये गुलाई होती है नीचे की, ये गुलाई हम किस हिसाब से रखेंगे, इधर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। अब ये एरिया आप पैमाइश कर लें, ये जितना भी आ रहा हो ये इसका तीसरा हिस्सा आप कर लें। ये तीसरा हिस्सा करने के बाद आपने इसको आधा इंच और नीचे कर देना। इसी तरह से इसका भी तीसरा हिस्सा और आधा इंच आगे। इसकी गुलाई इस तरह मध्य स्टाइल में आएगी, अमेरिकन शर्ट की गुलाई है। जैसे कमीज की गुलाई जो होती है बिल्कुल ऐसे गुलाई में होती है राउंड, इसकी ऐसे होती है मध्य, अलिफ मध्य आ की तरह ऐसे। अच्छा, दोबारा आपको रिपीट करवा के दिखा रहा हूं एक दफा कि सबसे पहले कोई भी आप शर्ट कटिंग करेंगे अमेरिकन शर्ट जैसे है तो इसकी कुल लंबाई में 1.5 इंच आपने प्लस करना है। उसके बाद इधर से आपने तीरे का हाफ रखना है, तीरा 20.5 है, 20.5 का हाफ कर देना है ऐसे। 20.5 के हाफ पर ये लाइन ड्रॉ करनी है, 20.5 के हाफ पर ये लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपने इस एरिया को पैमाइश करना है, इस एरिया का फिर आपने चौथा हिस्सा करना है, चौथा हिस्सा करके ये निशान ड्रॉ कर देना है। इसके बाद ये गले का एरिया है, ये गले का 8वां हिस्सा करना है। गला 16.5 है तो ये हमने 16.5 को 8 पे तकसीम किया था, ये 2 पर, ये 4 पर, फिर 8 पर। इसके बाद ये एरिया रखना है जितना सीना है, चेस्ट 23 है तो उसका हमने हाफ रखा है 11.5। इसके बाद आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस। इसके बाद नीचे वाला एरिया भी आपने 11.5 रखना है, फिर आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस। अच्छा, एक मेन और ख़ास बात आपको बता रहा हूँ कि ये जब गले की गुलाई कटिंग करेंगे तो अभी ये दोनों बैक और फ्रंट बराबर हैं, नज़र आ रहे हैं आपको? यस सर। अब हमने इसको आधा इंच ऐसे पीछे कर लेंगे। आधा इंच पीछे करने के बाद फिर आपने यूं गुलाई को उसी गुलाई 8वें हिस्से के इस निशान तक, ये निशान नजर आ रहा है इधर, फिर आपने इसको वापस उसी तरफ कर लेना है क्योंकि बैक और फ्रंट जब ऊपर आता है इसलिए। ये कट कर दे, कैमरा इधर लाए, हाँ इधर से यूं, इसके बाद इसको आपने ऐसे सीधा हटा देना है, ऐसे ओपन। अभी इसका बैक एरिया भी बता देता हूं आपको, ये बैक साइड कैसे रखनी है। आप याद कर लें कि ये जितनी भी जगह हो, इधर से लेकर इधर जितनी भी जगह हो, ये 2.5 इंच बन रही है, आपने इसका हाफ कर लेना है। अब हाफ करके बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेनी है ऐसे। अब इस फ्रंट वाले पार्ट से आधा इंच आगे करना है। ये हर
शर्ट में आपने आधा इंच आगे करना होगा, ये स्टिचिंग अलाउंस के लिए होता है आधा इंच। इस जगह से फ्रंट वाली जगह से आधा इंच इजाफा करना है। इस जगह से आप थोड़ा मोटा बंदा है तो आधा इंच से ज़्यादा पौना इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं मोटा है तो। मैंने पौना इंच किया है। अब ये ख़ास बात ये है कि इस गुलाई को आपने इसके साथ में अटैच करना है, मिलाना है। आइए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इधर से यूँ इधर कटिंग कर दिया, फिर आपने ये इधर कटिंग कर दिया, फिर आपने सीधा सीधा ऐसे लेके जाना है जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है। इधर तक। इसके बाद आपने ये बिल्कुल सीधा हटा दें, ऐसे कट कर दें। फिर आपने इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे करके ये यूं गुलाई इस तरह से। शर्टें इधर से गुलाई वाली भी होती हैं, बिल्कुल सीधी भी होती हैं। अगर कस्टमर सीधी मांग रहा है तो सीधी रख दें आप, गुलाई वाली मांग रहा है। अमेरिकन शर्ट गुलाई वाली होती है, जो स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट होती है स्कूलों वाली, और बिल्कुल सीधी होती है। तो ये फ्रंट बन चुका है, बैक भी बन चुकी है। इसके बाजू की कटिंग का प्रोसीजर जैसे कमीज़ का होता है वैसे ही है। मैं उसकी भी प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। अब ये फ्रंट पार्ट है, इसको आप बैक को इधर कर लें। अभी हमने बाजू की कटिंग करनी है, ऐसे पैमैच करेंगे। ये आ रहा है 9, दोबारा पैमैच करके देख लेते हैं। 8.25 आ रहा है। कितना? 8.25 सर। 8.25। आप जब बाजू काटेंगे तो 8.25 में 1 इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9.25। अब ये जो फैब्रिक रखा हुआ है इसको आपने ऐसे ऊपर उठाना है। अब ये डबल है, इसको हमने 9.25 पर फोल्ड कर देना है। ये शर्ट के आर्मोल की गुलाई वाला हिस्सा 9.25 है तो 1 इंच प्लस करेंगे 9.25। अब इधर भी 9.25 पर आपने बिल्कुल सीधा सीधा आपने 9.25 पर फोल्ड कर देना है। अब अगली बात यह है, आपने देखना है बाजू की लंबाई 25.5। इसके आगे कफ लगाया जाएगा। इंची टेप को ऐसे रखना है। 25.5 है तो 1 इंच इसमें कम करेंगे क्योंकि कफ लगाया जाएगा आगे। 25 में 1 इंच कम किया तो 24 आएगा। 25.5 है, 1 इंच कम करेंगे 24.5, 24.5। अच्छा, मेन और ख़ास चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये काबिल गौर रहना है। स्टूडेंट परेशान होते हैं ये जगह हम कितनी किस हिसाब से रखें और ये कितनी और किस हिसाब से रखें। ये आसान फार्मूला है। ये 9.25 को आपने 1 डबल, फिर उसको डबल 4, फिर उसको डबल 8, 8 पर तकसीम डिवाइड करना है। 8 पर तकसीम करके कोने पे निशान लगा लेना है। फिर आपने इसको ये एरिया कितना रखेंगे, जितना ये है आर्मोल इसका 9.25 है तो इसको 4 पर तकसीम करना है। कितने पर तकसीम? 4 पर तकसीम करके फिर इसमें 1 इंच प्लस कर देना है, कोई भी शर्ट हो। ये 4 पर तकसीम हमने कर दिया है। इसके बाद 1 इंच प्लस करना है। कितना प्लस करना है? 1 इंच। 1 इंच प्लस। इसके बाद नए स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि सर हमें गुलाई कंट्रोल नहीं होती। तो गुलाई आपने ऐसे करनी होगी। पहले तो आप इसको बिल्कुल सीधा मिला दें। पेंसिल से लगा कर दिखा देता हूँ आपको। पेंसिल की लैंप सीधी लगा दी। अब आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट तक पैमैच कर लेना है। ये 9 आ रहा है तो हाफ करें इसका। इसके बाद आपने आधा इंच इस तरफ रखना है, आधा इंच इस तरफ रखना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 इंच। 1 इंच।
अब ये नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हमसे गुलाई कंट्रोल नहीं होती। इसका आसान फार्मूला आपको बता रहा हूँ। ये इस ऐसा स्केल आपको हर दुकान से मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो आपने गौर कर लेना है। इस पॉइंट को ऐसे आपने ऐसे अटैच कर देना है इस कॉर्नर तक। नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब दूसरा ये जो पॉइंट है इसको भी आपने ऐसे अटैच कर देना है। अच्छा, ये खास बात आप याद रखना, आप इस स्केल को उल्टा कर लेना है, उल्टा करके इधर मिलाना है। अब ये दूसरा पॉइंट भी आपने ऐसे ही मिलाना है, उल्टा स्केल। देखें ना, अब गुलाई बेहतरीन और सफाई से बन चुकी है। ये देखें, अब कटिंग कर रहा हूं, ये ऐसे जाना है आपको, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ऊपर। इसको साइड पर हटाना है, फिर 2 पीस उठाकर आपकी गुलाई का कटिंग का मसला भी हल हो चुका है। ये देख लीजिए, इस स्केल के फार्मूले से आपने एक गुलाई बेहतरीन और साफ सुथरी सीख ली है। अब इधर एक छोटा सा कट लगाना है। अगला सबक ये रह गया है कि कफ की लंबाई 9.5 इंच है। अब इस 9.5 इंच को हमने इस तरफ आना है, ये नीचे कैमरा करें। 9.5 इंच को हाफ करना है। हाफ करने के बाद इसमें प्लेटें भी होती हैं, बगैर प्लेटों के भी होता है। ये प्लेटों वाला बनाना है, बगैर प्लेटों का। प्लेटों का? हाँ, शर्ट में छोटी छोटी प्लेटें होती हैं। इसके बाद आपने आगे 1 इंच का इजाफा कर देना है। सिर्फ एक प्लेट देनी है सर? हाँ, 1 प्लेट देनी है तो 1 इंच का इजाफा कर देना है। अगर 2 प्लेटें देनी है तो 1.5 इंच का इजाफा करना होगा, क्योंकि इसमें हमने एक प्लेट डालनी है सिर्फ छोटी। तो कफ का हाफ करके, कफ 9.5 है, ये देख लीजिए, 9.5 का हाफ करके निशान लगा दिया है। फिर इसके बाद 1 इंच प्लस कर दिया है आगे। आधा इंच सिलाई का हो जाएगा, आधा इंच की छोटी प्लेट। अब इस पॉइंट को आपने इस मोंडे के साथ, आर्महोल के साथ अटैच कर देना है। ये ऐसे बिल्कुल सीधा स्केल आपने इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल सीधा स्केल, पेंसिल से लाइन लगा लेते हैं। अब हम इस पेंसिल वाली लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा कट कर देंगे। अब इस टुकड़े को आप साइड पे रख लें। अभी मेन और ख़ास चीज़ आपको बता रहा हूं कि जो बाजू का चाक होता है, ये कट, ये स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, कट हम कितना किस हिसाब से लगाएं। ये बाजू आपके सामने रखा हुआ है, इसको आपने ऐसे उल्टा रखना है और 2 हिस्से उठाने हैं। कितने हिस्से? 2 हिस्से उठाकर फिर ऐसे फोल्ड करके इधर से आधा इंच इजाफा करना है। कितना इंच? आधा इंच। ये आधा इंच इजाफा हो गया ना, वो सिलाई के लिए। अब ये चीज़ पैमाइश कर लें, ये 6 इंच है, तो इसको आपने 6 इंच पर कट लगाना है। ऐसे छोटा सा यूं कर, ये देख लीजिएगा, ये 2 हिस्से होने चाहिए, 2 हिस्से ये हो। इधर हल्का सा आप निशान लगा दें इस्त्री का या हाथ का। इस निशान का ये फ़ायदा होगा, जब आप चाक पट्टी लगाएंगे, ये चाक पट्टी की जो नोक है ये बिल्कुल बीच में आएगी। ये निशान ज़रूरी है। अब हमने इसको ऐसे कर लेना है, उल्टा सीधा ट्रेस कर लेंगे। ये उल्टा है, ये भी उल्टा है। ये बहुत ज़रूरी है ट्रेस करना। ये अंदर की दोनों साइडें सीधी हैं, ये उल्टा और ये साइड उल्टी। अब ये बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम तीरे की कटिंग करते हैं, तो काबिल फ़िक्र रहना। और नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हम तीरा किस हिसाब से कटिंग करें। तो इसका आसान तरीका बताया था। जितना ये तीरा है 20.5 इंच, तो इस 20.5 इंच को आपने 3 पर तकसीम कर लेना होगा। ये जो टुकड़ा बचा हुआ है आगे से,
इसको आपने ऐसे इस्तेमाल करना है, यूं ऐसे करके ऐसे। अब ये कितना फोल्ड करना है, ये शर्ट की जो बैक है आपके पास मौजूद है। बैक के हिसाब से आपने निशान ट्रेस कर देना है। अब स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर तीरे का अर्ज हम कितना और किस हिसाब से रखें। इसका आसान फार्मूला है, कमीज़ के हिसाब से जैसे मैंने बताया था, तीरा 20.5 है, इसको 3 पर आप तकसीम कर लें। ये 20.5 को आपने 3 पर तकसीम कर लेना है, तो जवाब आपको मिल जाएगा। तीन पर तकसीम करके फिर इसमें से आधा इंच पौना इंच आप कम भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो उतना ही रख सकते हैं। अगर मोटा बंदा है तो उतना रखें, पतला थोड़ा कमज़ोर है तो फिर 1 इंच आधा इंच कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हमने तीसरे हिस्से पर ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ये अब इस पीस को आप अलग कर लें, आज़ाद कर दें इससे, ये यूं, ताकि समझने में आसानी हो। ये और ये साइड। अब जितनी ये इसकी शर्ट की बैक है, नजर आ रही है बैक? यस सर। अब ये बैक के हिसाब से तीरे को बराबर कर दिया है। अब गले को देखेंगे, गले का 8वां हिस्सा करना होगा। 16.5 है, ये 16.5 है, इसको 2 पर तकसीम कर लिया, डबल 4, फिर उसका डबल 8। तो अब गले की गुलाई आप 8 पर तकसीम करके ये और ये, गले को कितने पर तकसीम करना है? 8 पे सर। अच्छा, अब ये है तीरे का तीरा डाउन। ये इधर से हमने किस हिसाब से कितना रखना है, इधर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। अब जितनी जगह ये है इसको आप 3 पर तकसीम कर दें। ये 3 पर तकसीम करने के बाद आपने ये निशान लगा देना है ऐसे। अब इसको आपने इधर से लेकर इधर तक ऐसे ड्रॉ कर देनी है लाइन। पेंसिल पे कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये यूं कटिंग कर दिया, फिर आपने इधर से यूं कटिंग करना है। इसके बाद आपने इसका एरिया ये पे मैच करना है, फ्रंट वाला। ये फ्रंट एरिया आ रहा है 8.25, तो आप दोबारा हमने इसको 8.25 पर चेक करना है। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर किसी में फ़र्क आ जाता है तो फिर आप उसको थोड़ा सा त्रास दिया करें, क्योंकि पिछला हिस्सा पिछले हिस्से से बराबर आ रहा है और जो अगला हिस्सा है ये अगले हिस्से के साथ परफेक्ट बराबर आना चाहिए। ये हमारा फार्मूला है तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। किसी में फ़र्क भी आ जाता है तो जैसे फ़र्क आ रहा होता है उसको आप थोड़ा सा त्रास दिया करें। तो ये हमारा फार्मूला था। इसको तीरे को तराज करना है या फ्रंट वाले हिस्से को? जो ज़्यादा हो रहा हो, फ्रंट का कंप्लीट होगा। तीरे में अक्सर फ़र्क आ जाता है तो इस तीरे को थोड़ा सा ऐसे तराश दें, जैसे कि मैं थोड़ा सा तराश करके दिखा रहा हूँ। ये ऐसे करके ऐसे तीरे को थोड़ा तराश कर दें, क्योंकि पिछला हिस्सा पिछले हिस्से से बराबर। पिछला बराबर नज़र आ रहा है आपको? यस सर। अब अगला हिस्सा अगले हिस्से के साथ बराबर होना चाहिए। नज़र आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये हमारा मिशन है। इसको आप जारी रखें और क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करें सर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।